हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो कॉस का जो एंगल था वो जीपी में था और वो सब मल्टीप्लाई में थे। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इसमें देखेंगे जो साइन के जो एंगल है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा सो ऑन, ये सब किस में है? एपी में है। और कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं। तो एंगल सारे इन एपी और साइन है सब, तो उन सब का सम ये आता है। ये हमें पहले प्रूव करना है, ठीक। उसके बाद इसको यूज़ करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, साइन बीटा बाई 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 साइन बीटा बाई 2 का ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2 सो ऑन चलता जाएगा। 2 साइन क्या आ रहा है लास्ट वाला? अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 आ रहा है ना। LHS में हमने क्या किया? 2 साइन बीटा बाई 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी नो, कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? दिस इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। से होगा 2 साइन ए साइन बी। तो इनमें ये यूज़ करेंगे 2 साइन ए साइन बी में, इसमें यूज़ करेंगे 2 साइन ए साइन बी। ऐसे करते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए अब क्या बनेगा ये? 1/2 साइन बीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट 2 साइन ए साइन बी को क्या लिखेंगे? कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस सम ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आएगा। प्लस दूसरी टर्म क्या है? ये है ना। इसमें भी 2 साइन ए साइन बी क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन साइड में कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा। तो ऐसा लिख लेता हूँ मैं इधर, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। फिर माइनस कॉस, इन दोनों का एडिशन, है ना। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंगल्स का एडिशन। तो आ जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। अगला ऐसे ही आएगा, प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2। और ये सीरीज चलती जाएगी, ये सीरीज चलते जाना है। कहाँ तक जाएगा? लास्ट वाला क्या आएगा ये देखना है। माइनस का कॉस, पहले यहाँ आएगा कॉस, कितना आएगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ रफ में आपके लिए, और ये रिमूव करते चलेंगे। अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा माइनस क्या करना है? बीटा बाई 2। तो ये कितना आ गया? अल्फा प्लस एन माइनस 1 माइनस हाफ और बीटा बाहर, है ना। तो अल्फा प्लस एन माइनस 3 बाई 2 बीटा, है ना। तो ये कितना आ गया? अल्फा प्लस एन माइनस 3 बाई 2 बीटा माइनस क्या है? अब एडिशन करना है इन दोनों एंगल का, तो यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। तो एडिशन करेंगे आप तो क्या होगा? ये यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? अल्फा प्लस एन माइनस 1 प्लस हाफ बीटा। तो ये कितना हो गया? अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाई 2 बीटा, ये हो जाएगा। अब देखेंगे आप, ये निगेटिव टर्म नेक्स्ट पॉजिटिव, निगेटिव नेक्स्ट पॉजिटिव, ये सब कटता चला जाएगा। ये इससे पहले वाले से जाएगा। तो केवल 2 टर्म बचेंगी।
ये टर्म बचेगी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और एक ये टर्म बचेगी, ठीक है। ये दोनों टर्म ही बचेंगे केवल, राइट। तो इन्हीं दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं, जरा देखना ध्यान से। यहाँ कलर मैंने चेंज किया है इसका। 1/2 साइन बीटा बाई 2 क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस n-1/2 बीटा। अब आपको पता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना होता है। cos c माइनस cos d कितना होता है, -2 साइन c प्लस d, मतलब इन दोनों का एडिशन, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का एडिशन किसके साथ करना है, अल्फा प्लस n-1/2 बीटा बाई 2 इंटू साइन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 में से हमें क्या माइनस करना है, अल्फा प्लस n-1/2 बीटा, ये माइनस करना है, अपॉन क्या होगा 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना बनना है देखेंगे। देखते हैं 1/2 साइन बीटा बाई 2 इज गुड, दिस 2 एंड दिस 2 यू कैन कैंसिल, है ना। तो ये 2 हटा देते हैं अपन। उसके बाद क्या बचा, साइन, ये देखिए अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाई 2, तो हो गया ये अल्फा प्लस, ये देखिए बीटा बाई 2 और ये माइनस बीटा बाई 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n-1 बीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू क्या हुआ, ये अल्फा और ये अल्फा गया, ठीक है, और ये माइनस बीटा बाई 2 है, ये प्लस बीटा बाई 2 है माइनस की वजह से, है ना। तो क्या बचा, ओनली साइन n बीटा, ठीक है, क्या बचा n, यहाँ बचेगा बीटा, और ये क्या है अपॉन 2। तो फॉर्मूला हमारा आ चुका है, क्या आ गया फॉर्मूला, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। आप ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यही हमें लेके आना था। यहाँ आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक, पॉज करके लिख के आराम से, यही हमें लेके आना था, ठीक है। अगले में ये आ चुका है, ये हमें पता है, तो इसमें साइन है, इसमें क्या है कॉस है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा मैं चेंज करके यहीं पे इसको प्रूफ कर सकता हूँ। देखो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग आराम से देख के लिख लेना। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। हाँ देखिए, अगर अल्फा को 90 प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दें, इसमें इसी के प्रूफ को मैं ऊपर वाले स्लाइड पे कर रहा हूँ। अल्फा अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 90 प्लस अल्फा से, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस अल्फा
दूसरा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ये चलता रह जाएगा। क्या होगा लास्ट, साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। राइट साइड में भी यही होगा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और साइन दोनों साइड रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, 90 प्लस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये हो जाएगा। साइन 90 माई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, सो इट इज़ कॉस अल्फ़ा। फिर साइन 90 प्लस ये थीटा हो गया, ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर ये साइन 90 प्लस थीटा हो गया, ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ये गाड़ी चलती जाएगी, साइन 90 प्लस दिस मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। राइट साइड में क्या हो गया, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और ये साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे भी लगेगा, तो ये कितना हो गया, कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बाई 2 बीटा। देखिए ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक। इसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। इस फार्मूले को कैसे लें, अगर अपने को नीचे लेना है, जैसे ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नोटबुक पे लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा आता है ये भी। तो देखते हैं, ये रिमूव करते हैं, इसको सिर्फ कॉपी कर लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। देखता हूँ मैं इसको कॉपी कर पाता हूँ कि नहीं। अब ये फार्मूला हम लोग नीचे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। ये कॉस वाला आ गया है 2 4 6, तो कॉस का भी है आपके पास, साइन का भी है, दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। छोड़ देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, नहीं 2 अल्फ़ा कहाँ से आ गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सो ऑन, कहाँ तक गया था, कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा तक गया था। तो कितना आया था इसका आंसर, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और यहाँ आया था कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये आया है। तो इसी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है हमारा 2π/7, बीटा कितना है, बीटा कैसे निकालेंगे, इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दीजिए, 4π/7 में से 2π/7 क्या कर दें माइनस, तो कितना हो गया 2π/7, ठीक है। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, उसके बाद n कितना है, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ 3 है, यहाँ n टर्म्स है, राइट, तो यहाँ n कितना हो गया 3। इसको आप इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये फॉर्मूले में क्या हो गया, साइन n बीटा, n मतलब 3, बीटा कितना है 2π/7, n बीटा बाई 2, n मतलब 3π/2 है ना, अपॉन साइन बीटा बाई 2, बीटा कितना है 2π/7/2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस मतलब 2π/7
प्लस n माइनस 1 मतलब 2 बीटा बाई 2, बीटा कितना है 2π/7 डिवाइडेड बाई 2 है ना। सो डिवाइडेड बाई 2 को 1/2 ऐसे लिख देता हूँ मैं इनटू में, ठीक। तो ये 2 से एक 2 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी इस 2 से ये 2 चला जाएगा, इधर भी 2 से 2 चला गया, तो कितना आ गया ये साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7, यहाँ कितना हो गया कॉस 2π/7 और 2π/7 कितना हो गया 4π/7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, इस 4π/7 को π-3π/7 लिख सकते हैं आप। तो 7 में से 3 गए 4 होते हैं, तो cos π-θ कितना होता है माइनस cos θ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3π/7 और ये कितना हो जाएगा cos 3π/7, माइनस साइन को बाहर ले लिया अपॉन साइन π/7, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, 2 से इधर भी कीजिए, 2 से इधर, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो इट इज साइन 6π/7 है ना अपॉन 2 टाइम्स साइन π/7, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन π-π/7 अपॉन 2 साइन π/7 है ना। तो साइन π-θ कितना होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7, तो ये दोनों गए, आंसर इज -½ ठीक। इसका आंसर कितना आ गया -½ चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा, साइन क्या है साइन थीटा प्लस साइन 3θ, तो कितने का डिफरेंस है 2θ का, साइन 5θ सो ऑन साइन 2n-1θ, ठीक है। तो ये जो अल्फा है वो हमारा थीटा है, बीटा जो डिफरेंस है दैट इज 2θ, नंबर ऑफ टर्म्स इज n है ना, 1 3 5 7 2n-1 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन कितना जानते हैं अपन n β/2, सो n β/2 अपॉन साइन β/2, ठीक है। फिर क्या होता है साइन अल्फा प्लस n-1 β/2 ऐसे होता है ना। ये 2 से 2 गया, इधर भी 2 से 2 गया, इधर भी 2 से 2, ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो ये कितना हो गया साइन nθ अपॉन साइन थीटा, इधर क्या बचा साइन थीटा प्लस nθ माइनस थीटा है ना, ये थीटा थीटा गया, तो ये साइन nθ कितना हो गया साइन स्क्वायर nθ अपॉन साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप ये भी ले आए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा देखिए, cos 3x है, cos 3x अपॉन
साइन 2x साइन 4x प्लस कॉस 5x अपॉन साइन 4x साइन 6x कॉस 7x अपॉन साइन 6x साइन 8x प्लस कॉस 9x अपॉन साइन 8x साइन 10x, है ना। अब इसमें एक काम करते हैं, LHS में 1/2 साइन x का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को राइट साइड में 1/2 साइन x आ रहा है, तो 2 साइन x का इधर ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे भी हो गया 2 साइन x, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 2 साइन x, यहाँ पे भी आएगा 2 साइन x, ठीक है। और एक फॉर्मूला याद करो 2 साइन a cos b का, 2 साइन a cos b क्या होता है फॉर्मूला, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इसका यूज करेंगे न्यूमरेटर में, यूज कीजिए इसका न्यूमरेटर में, क्या आएगा 2 साइन a cos b, क्या होगा साइन a प्लस b, मतलब x प्लस 3x कितना हो गया 4x, ठीक, प्लस साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, x माइनस 3x कितना हो गया माइनस 2x, अपॉन क्या हो गया साइन 2x साइन 4x। सिमिलरली नेक्स्ट वन साइन 2 साइन a cos b क्या होगा साइन a प्लस b, x प्लस 5x कितना हो गया 6, प्लस साइन a माइनस b, x माइनस 5 कितना हो गया माइनस 4, ठीक है, अपॉन साइन 4x साइन 6x प्लस अगेन 2 साइन a cos b, साइन a प्लस b 8x प्लस साइन a माइनस b, x माइनस 7x कितना हो जाएगा माइनस 6x, अपॉन साइन 6x साइन 8x, है ना। ऐसे ही आगे वाला कितना होगा साइन 10x प्लस साइन 1 में से 9 गए माइनस 8x, अपॉन साइन 8x साइन 10x, है ना। अब साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। एक तो माइनस साइन बाहर आएगा इन सब में से, ठीक है, और ये सेपरेट करेंगे दिस अपॉन दिस, साइन 4x अपॉन साइन 2x 4x कितना बचेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो जल्दी आ जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन साइन 2x। फिर दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक तो माइनस साइन यहाँ से बाहर आएगा और साइन 2x चला जाएगा 1 अपॉन साइन 4x। सिमिलरली इसमें आएगा ये क्या बचेगा 1 अपॉन साइन 4x माइनस 1 अपॉन साइन 6x, इसमें क्या आएगा 1 अपॉन साइन 6x माइनस 1 अपॉन साइन 8x, इसमें क्या आएगा 1 अपॉन साइन 8x माइनस 1 अपॉन साइन 10x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस गया, आंसर आ चुका है, आपको दिखना चाहिए। अब ये 1 अपॉन साइन बचा, इसका मतलब कितना हो गया, ये 1 अपॉन 2 साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉसेक x, ये 1 अपॉन साइन है, ये भी क्या हो गया कॉसेक 2x, ये 1 अपॉन साइन कितना हो गया कॉसेक 10x, हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी प्रूव करेंगे हम लोग। फॉर्मूले अगर याद है आपको तो फटाफट 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन फॉर्मूले थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ घपलेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा टफ लगेगा, ये कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है। एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो समझ में आता है। इसमें देखिए 2 साइन 2 डिग्री प्लस 4 साइन 4 डिग्री प्लस 6 साइन 6 डिग्री
सो ऑन ये चलता जाएगा। बीच में कहीं आएगा 90 साइन 90 डिग्री। उससे पहले वाला क्या आएगा 88 साइन 88 डिग्री, है ना। इसके बाद वाला क्या आएगा 92 साइन 92 डिग्री, और ये चलता जाएगा फिर से। एक आएगा कहीं 178 साइन 178 डिग्री, फिर क्या आएगा 180 साइन 180 डिग्री, ये आएगा। अब देखिए साइन 178 डिग्री, इट इज सेम एज साइन 2 डिग्री। दिखाता हूँ आपको, चलो साइन 180 तो खत्म, साइन 180 इज 0, तो इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं। तो 2 साइन 2 डिग्री को मिलाते हैं 178 साइन 178 से, ठीक है। दूसरा 4 साइन 4 डिग्री को मिलाते हैं इससे पहले वाले से 176 साइन 176 डिग्री से, फिर 6 साइन 6 डिग्री को मिलाते हैं 174, ये इसके पीछे पीछे वाले टर्म्स है ना, साइन 174 डिग्री से, ठीक है। और ये करते करते चलते हैं, ये लास्ट में मिलेगा 88 साइन 88 डिग्री, किसके साथ मिलेगा 92 साइन 192 डिग्री, सॉरी 192 नहीं होगा, 92 डिग्री होगा, है ना, 92 डिग्री। अब एक बच जा रहा है हमारा 90 साइन 90 बाहर, है ना, ये वाली टर्म बाहर रह गई और सब कैसे पेयर बनाए। साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा जो होता है साइन 180 माइनस थीटा होता है ना। तो ये 180 माइनस 2, ये क्या, ये साइन थीटा हो गया, सो इट कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 178। इसका मतलब कितना हो गया 180 माइनस 178 साइन 2 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये कितना हो जाएगा साइन 4 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 6 डिग्री, ये साइन 88 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो कितना हो गया ये 2 साइन 2 डिग्री और 178 साइन 2 डिग्री, तो दैट इज 180 साइन 2 डिग्री। ऐसे 4 साइन 4 डिग्री और 176 साइन 4 डिग्री, सो ये भी हो गया 180 साइन 4 डिग्री। फिर ये कितना हो गया 180 सिमिलरली साइन 6 डिग्री, सो ऑन चलता जाएगा 180 टाइम्स साइन कितना 88 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साथ के साथ 90 साइन 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब ये 180 बहुत तो यहाँ तक कॉमन है, यहाँ तक ये इन सब में क्या है 180 कॉमन, तो 180 कॉमन निकाल लेते हैं। कितना बचेगा साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, सो ऑन साइन 88 डिग्री, प्लस साइन 90 कितना होता है 1, तो 90 इंटू 1 नहीं लिख रहा मैं, या लिखना हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ये एंगल्स जो हैं वो एपी में हैं। कितने टर्म्स हैं, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 44 टर्म्स है, तो अल्फा कितना हो गया 2, बीटा डिफरेंस वो भी कितना है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं 44। तो इसको भरें, इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। सो क्या होगा इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है, एक तो 180 एज इट इज रहेगा, साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई एन बीटा बाई 2, है ना, एन कितना है 44 बाई 2, है ना। फिर क्या होता है साइन अल्फा
प्लस n-1 मतलब 43 बीटा बाई 2 मतलब 2/2 अपॉन साइन कितना है बीटा बाई 2/2। ठीक है, ये दोनों गए, ये दोनों गए, कितना हो गया, ये दोनों गए तो 1 बचा, तो ये हो गया 180 साइन 44 साइन 45 अपॉन साइन 1। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए तो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। सो ये देखिए 2 साइन ए साइन बी बन गया है। प्लस 90 कहाँ गया यार, ये प्लस 90 इधर छूट रहा है तो लिखना पड़ेगा, इधर भी प्लस 90 छूट रहा है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी, तो एक तो 90 हो गया है, 180 से 2 इधर ले लिया ना, 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कितना हो गया 44 माइनस 45 -1 माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45 और ये हो गया 89, ये डिग्री ये -1 डिग्री है ना, अपॉन कितना हो गया साइन 1, ये सब डिग्री में है, प्लस 90। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, सो ये हो गया कॉस 1 अपॉन साइन 1। ठीक है, कॉस 89 कैन बी रिटर्न एज साइन 1, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 89 1 अपॉन साइन 1 प्लस 90 है ना, ये हो गया 1, ये हो गया कॉट, तो 90 कॉट 1 माइनस 90 प्लस 90, ये दोनों खत्म, हेंस रिजल्टेंट इज हेयर 90 कॉट 1 डिग्री। आपको ऊपर दिखा देता हूँ मैं, यही लेके हमें आना था। ठीक है, 90 कॉट 1 डिग्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये लेके आना था। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। अब थोड़ा सा कंडीशनल आइडेंटिटी फॉर ट्रायंगल्स है, इसका क्या मतलब है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, वहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। ओके, थैंक यू।